नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। आज बात करने वाले हैं मायावती और चंद्रशेखर आजाद की। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के 4 चरण के मतदान हो गए हैं, अब क्या 5वें चरण में मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आकर चाहे दिल्ली की सीट हो या फिर यूपी की सीटों में क्या कुछ कमाल करने वाले हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद को साइडलाइन किया है, क्या ये बातें कितनी सही हैं और कितनी गलत है, इन सभी बातों पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार मायावती की जिस तरीके से किरकिरी होती हुई नजर आ रही है जब से उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से निकाला, तो आपको क्या लगता है कि चाहे दिल्ली की सीट ले लीजिए, चाहे यूपी, बिहार, तमाम जगह पे जहां पे मायावती खड़ी हैं वो अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, लेकिन जहां पर 1-2 प्रत्याशी उन्होंने बदल दिए, उनके ऊपर भाजपा की बी टीम लगने का आरोप लगने लगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में मायावती भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है? देखिए, अगर हम बात करें माही की, जिस तरह से बीएसपी ने फैसला किया था कि भाई हम खुद अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में और तमाम जहां पर भी हम चुनाव लड़ना चाहते हैं हम लड़ेंगे, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां पर वो कह सकते हैं कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, अपनी राजनीतिक तौर पर सबसे मजबूत नेता रही हैं, लेकिन वहां पर वो कहती हैं कि भाई मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन तेलंगाना में वो जाकर कह सकते हैं गठबंधन करती हुई नजर आती है। तो ये जो असमझ वाली स्थिति है, जो असहज वाली स्थिति है, ये बताती है कि मायावती शायद अपनी रणनीति को ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक से नहीं बना पा रहे, ठीक से नहीं पेश कर पा रहे, इसीलिए बार बार उनसे गड़बड़ होती चली जा रही है। आप देखिए कि आकाश आनंद को जिस तरह लॉन्च किया गया, जिस तरह से उनको मंचों पर भेजा गया और जिस तरह की भाषणबाजी उन्होंने की, काफ़ी हद तक ऐसा माना गया कि उनके भाषण की वजह से तमाम जो बीएसपी के जो समर्थक थे, जो कुछ समय के लिए पार्टी से अलग हो गए थे, उन्होंने भी दोबारा पार्टी के साथ जुड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिस तरह की भाषा शैली, जिस तरह के अंदाज में आकाश आनंद बात करते थे, वो ये बताता था कि वो फायर ब्रांड नेता हैं और बीएसपी के लिए बहुत धाकड़ तरीके के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन गड़बड़ वहाँ पर हो गई जब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वहाँ पर तमाम तरह की बयानबाजी कर दी। जितने कह सकते हैं राजनीतिक एक्सपर्ट हैं वो भी यही बात कहते हैं कि अगर बीजेपी के खिलाफ उन्होंने नहीं बोला होता माही, तो शायद उनकी आज ये स्थिति नहीं होती, बल्कि वो अभी भी बदस्तूर कह सकते हैं मंचों पर नजर आते। लेकिन मायावती को जो बी टीम कहा जाता है, जैसा आपने भी जिक्र किया, वो इसीलिए लगातार लोग कह रहे हैं कि जिस तरह के फैसले मायावती कर रही हैं वो अपने आप में असहज करने वाले हैं, और जहां पर भी सपा पार्टी कमजोर होती है, जो मजबूत होती दिखाई पड़ती है, वहां पर उनको कमजोर करने के लिए उनकी तरह ही कोई प्रत्याशी उतार देते हैं। अब कैसागंज में आप देखिए, जहां पर अगर हम देखें कि बीजेपी ने जो ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया, वहाँ पर एक तरीके से सपा ने भगत मिश्रा को टिकट दिया। उसके बाद बीजेपी ने जो बीएसपी ने भी यहाँ से पांडे को टिकट दिया, यानी कि वो वोटों की जो सेंधमारी है वो सपा के कुनबे में करती हुई नजर आती है। ये लगातार देखने को मिल रहा है, जहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी जो सपा के होते हैं वहाँ बीएसपी भी उतार देती है। तो ये जो वोट काटने वाली राजनीति है वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, इसलिए उनको आकाश आनंद को साथ रखना चाहिए था। अब ऐसे में जो गड़बड़ उन्होंने की है वो उनके ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि कई सीटें ऐसी थी, अगर हम 17 सीटों की बात करें जो आरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर उन पे ही वो मेहनत करती, उनके ऊपर ही अपने प्रत्याशियों के ऊपर सोच विचार करती, मंथन करती, तो शायद यहाँ पर बीएसपी के लिए कोई मौका हो सकता था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीएसपी पूरी तरह से कह सकते हैं कि ज़मीन पर उतर आई है, धराशायी हो गई है, बल्कि अभी भी उनके पास माही देखें तो 12, 13, 15% का तो वोट बैंक है। अगर यहाँ से वो चीज़ों को प्लस करती हुई नजर आती, अगर जातीय समीकरण ठीक तरह से बैठाती, तो शायद ये उनके पास 25-30% के आसपास जा सकता था और किसी सीट पर वो जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती। लेकिन जिस तरह का समीकरण उन्होंने अपने लिए बनाया, ऐसा लगता नहीं माही कि उन्होंने जीतने का कोई प्रयास किया, बल्कि किसी न किसी पार्टी को हराने के मकसद से वो चुनाव मैदान में उतरे। क्योंकि अगर खुद के जीतने का प्लान होता तो मेरे ख्याल में आकाश आनंद को वो इस तरह से बैन नहीं करती। जी बिल्कुल। और इसमें जैसे एक सवाल और उठता है सर जहन में, जिस तरीके से चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली पर 20 से 22% मुस्लिम और दलित वोटर्स हैं। अब ऐसे में मायावती क्या उन वोटर्स को साधने के लिए अपने साथ प्रत्याशी तो उन्होंने मैदान में उतार दिया, अब्दुल कलाम, अब्दुल बासित को। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वहां पर मायावती चाहे इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगी या एनडीए गठबंधन का? क्योंकि अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो जिस तरीके से भाजपा ने बहुत सारी योजनाएं
योजनाएं चलाई हैं उसका फायदा तो भाजपा को मिल ही रहा, जी। लेकिन अगर मायावती मैदान में उतर जाती हैं तो वो वोटर्स कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे मायावती के खाते में, तो उसका जो नुकसान होने वाला है किसको होने वाला है? देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि नुकसान की बात आप कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी समीकरण की जहाँ पर भी सपा या कांग्रेस सपोर्टेड प्रत्याशी मजबूत होता है, उसी के खिलाफ जो एक तरीके से मायावती कोई अपना प्रत्याशी उतार देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी को कहीं फ़ायदा तो नहीं पहुँचाने वाली हैं। अखिलेश यादव ने यही बात कही कई बार कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। और देखिए, मायावती को अगर खुद को मजबूत करना है तो देखिए ज़ाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में उनकी ज़मीन कितनी मजबूत रही है, अपने दम पर मुख्यमंत्री रही हैं और एक-एक बार नहीं 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, पार्टी उनकी मजबूत रही है, 10-10 12-12 15 विधायक उनके रहे और सांसद उनके रहे। तो ऐसे में ये नहीं कहा जाएगा कि ये पार्टी कभी भी इतनी ताकतवर नहीं थी, बल्कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान समेत बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली सब जगह पर कहीं न कहीं अपनी जो मौजूदगी थी वो मायावती दर्ज कराती हुई नज़र आती थी। लेकिन बीते 2012 के बाद से अगर हम देखें तो लगातार पार्टी कमज़ोर हुई है। कई बड़े नेता पार्टी को छोड़कर गए हैं, तो कई बड़े नेताओं को मायावती ने साइडलाइन कर दिया। ये कहीं न कहीं ये बताता है कि अगर मायावती के साथ वो चेहरे, वो नाम और वो जो उनके कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, अगर वो साथ रहते तो यहाँ पर आज़ाद उतने मजबूत नहीं हो पाते। आज़ाद जिस तरह से लगातार बढ़े हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये भी कहा जाता है कि ज़मीनी संघर्ष जो उन्होंने किया है वो उनको लगातार मजबूत बना रहा है, लगातार ताकतवर बना रहा है। यही वजह है कि आज़ाद के पक्ष में या समर्थन में जो दलित युवा है माही, वो ज़्यादा निकल कर सामने आ गए और शायद उसी की काट के लिए मायावती आकाश आनंद को सामने लेकर आई थी कि अगर आकाश आनंद की जो भाषणबाजी और जो बयानबाजी है वो जो आज़ाद है उनको कमज़ोर कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो उनका जो पासा था वो उनके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि जो बयान कह सकते हैं आकाश आनंद ने दिए वो शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ बयान थे, उतने उत्तेजकता में नहीं बोलना चाहिए था और इसीलिए मायावती ने उनको बैन कर दिया। लेकिन इसका खामियाजा मुझे लगता है माही बीएसपी को उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने आज़ाद का जिक्र किया, लेकिन वहाँ पर अगर आज़ाद की बात करें जिस तरीके से जमीनी स्तर पर आकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि मायावती को उनकी सख्त जरूरत है कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को ऊपर उठाने के लिए? और आकाश आनंद को जिस तरीके से काट के रूप में उनके लिए लाई थी, अब वो भी उनका पत्ता कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अब आज़ाद कहीं ना कहीं मायावती के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए नजर आए, जनता का बात करते हुए नजर आते हैं और हमेशा यही बोलते हैं कि मैं दलितों की आवाज संसद में पहुंचाना चाहता हूं। तो ऐसे में मायावती अगर उनको एक बार मौका देती है तो उनकी पार्टी का जो एक जनाधार है, वर्चस्व, वो ऊपर उठता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है माही, क्योंकि अगर हम देखें कि मायावती और आज़ाद जो है वो एक ही समुदाय की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। अगर 20-22-25% के आसपास ये वोट बैंक है तो इसमें कुछ एक परसेंट आज़ाद के पास चला जाता है, कुछ परसेंट मायावती के पास चला जाता है। अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं और कुछ समुदायों को और साथ पाते हैं तो ये आपस में मिलकर एक मजबूत पार्टी एक बार फिर से बन सकते हैं। आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पर मायावती को ज़रूरत तो है और देखिए आज़ाद को भी ज़रूरत है, क्योंकि इतने साल के संघर्ष के बाद भी उनके पास वो मजबूत कह सकते हैं बैकग्राउंड नहीं बना है, मजबूत आधार नहीं बना है जिसके ज़रिए वो अपनी पार्टी को बहुत बुलंद कर सकें। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वो महज एक सीट पर सिमट कर रह जाते, नगीना में अगर मायावती का साथ उनको मिला होता या मायावती के वो साथ होते तो ये इम्पैक्ट कई सीटों पर पड़ता हुआ नजर आता। तो यहाँ पर आज़ाद को भी ज़रूरत है, अगर बड़ा नेता बनना है तो बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और आज़ाद अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी पार्टी को उनको आगे बढ़ाने में बहुत समय चला जाएगा। इससे अच्छा ये होगा कि अगर बीएसपी के साथ मिलकर और दोनों अगर एक साथ चलकर एक राह पर चलेंगे तो मेरे ख्याल में इनकी जो मंजिल है वो आसान होती हुई नजर आएगी। और आज़ाद जिस तरह के कह सकते हैं उत्तेजक भाषण करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, वो दलित युवा जो है खासकर उनको बहुत प्रेरित करता है। आप देखिए कि तमाम जो कह सकते हैं दलित और ओबीसी समुदाय के जो यंगस्टर हैं वो आज़ाद के नाम को बखूबी जानते हैं। इसलिए आज़ाद का नाम उत्तर प्रदेश में जगजाहिर हो रहा है कि जहाँ पर भी कोई मुश्किल हो, जहाँ पर भी कोई परेशानी हो, वहाँ पर आज़ाद या उनकी टीम पहुँच जाती है। ये प्लस पॉइंट उनके साथ में होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर मायावती उनको अपने साथ लेकर आती हैं, बुलाती हैं कि भाई आइए हमारे साथ मिलकर आप काम करिए, क्योंकि आज़ाद ने पहले भी माही ये बात कही है कि अगर मायावती मुझको बुलाएंगी, जो मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने दलित समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तमाम तरह तारीफ करते हैं, अगर ऐसे में मायावती उनको बुलाती है माही तो ऐसे कोई वजह नहीं है कि आज़ाद नहीं जाएंगे। तो और बिल्कुल यहाँ पर दोनों की जो पार्टी है वो भी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आएगी। एक साथ अगर रहते हैं तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर मायावती को सोचने की ज़रूरत है, किस तरह से उनको भी राजनीति को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो पुराने चेहरे थे, जो बड़े चेहरे थे बीएसपी में, वो लगभग उनसे अलग हो चुके हैं या अलग होने की संभावना लगातार बनी हुई है। ऐसे में अगर आज़ाद की एंट्री बीएसपी में होती है तो मेरे ख्याल में बीएसपी को वो एक बार फिर से ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं और साथ में आज़ाद का भविष्य भी और बेहतर
होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, बस एक आखिरी और जी। छोटा सवाल कि क्या अगर मायावती अभी 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मायावती का साथ देने के लिए चंद्रशेखर आजाद दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, मायावती अगर उनको बुलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो नहीं जाएंगे, वो उनको जाना चाहिए और वो ज़रूर जाएंगे भी, क्योंकि पहले भी कहते रहे कि अगर माया बहन जी का बुलावा आएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा, मैं ज़रूर उनके लिए काम करूंगा। और बिल्कुल इसमें, क्योंकि आज़ाद दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर मायावती उनको बोलते हैं कि आइए एक मंच पर दोनों साथ नजर आते हैं, और देखिए पॉलिटिकल संभावनाएं माही कभी भी खत्म नहीं होती। जब लालू और नीतीश एक साथ मिल सकते हैं, नीतीश और बीजेपी एक साथ मिल सकती है, और जब एलजेपी और बीजेपी मिल सकती है तो कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, जो एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते थे वो एक साथ आकर मंच पे खड़े हो जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और यही वजह है कि मायावती को भी अब शायद ये सोचने की ज़रूरत है कि उनको अगर अपनी पार्टी को बचाना है और साथ में मजबूत करना है, तो मेरे ख्याल में उनको आज़ाद को बुलाना चाहिए। जी बिल्कुल, अब मायावती आजाद का साथ लेंगी या फिर आकाश की एंट्री फिर से अपनी पार्टी में कराते हुए नजर आएंगी? इस लोकसभा चुनाव में मायावती की सीटों में इजाफा करने के चांसेस हैं, लेकिन जीत पूरी सीटों पर दर्ज कर पाएंगी या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।